अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्सा सुनाता हूँ और ज़बरदस्ती भी सुना रहा हूँ। ज़बरदस्त इसलिए कि वाकई में किस्सा ज़बरदस्त है, सुनने लायक है, सबक आमोज़ है। ज़बरदस्ती इसलिए कि एक भाई तकरीबन 15-20 दिन से ये किस्सा रोज़ाना मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, बार बार भेज रहे हैं कि आप ये किस्सा बोलिए। मैं इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे तकरीबन 1100 के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और उसमें मैक्सिमम 800, 1000, 900 तो मैं किस्से ही बोल चुका हूँ। तो अब जब भी कोई किस्सा सामने आता है तो ऐसा लगता है कि शायद ये रिपीट हो जाएगा, दोबारा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि एक बार, दो बार, 10 बार भी सुने तो अच्छा लगता है और सबक मिलता है। या फिर कोई किस्सा सुना हुआ भी होता है तो ऐसा लगता है कि चलो एक अच्छा किस्सा दोबारा सुनने को मिल गया और एक भूला बिसरा सबक दोबारा याद हो गया। तो ये किस्सा आप सुनिए ज़रूर, बड़ा अच्छा है और यानी सबको सुनने लायक है और शेयर करने लायक है। किस्सा एक हॉस्टल का है। एक हॉस्टल में 100 स्टूडेंट रहा करते थे, 100 तलबा रहा करते थे और वहाँ का वार्डन उन्हें रोज़ाना नाश्ते में खिचड़ी ही दिया करता था। रोज़ाना खिचड़ी। बच्चे परेशान हो गए खिचड़ी खा के। लेकिन 100 में से 20 बच्चे ऐसे थे जिनको खिचड़ी बहुत पसंद थी, वो रोज़ाना बड़े मज़े लेकर खाते थे और 80 बच्चे ऐसे थे जिनको खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको खिचड़ी देखकर घिन आती थी और वो परेशान हो गए थे खिचड़ी खा कर। और होता भी ऐसे ही है, एक खाना अगर बार बार मिले सुबह शाम या फिर रोज़ाना नाश्ते में वही खाना मिले तो आदमी परेशान, चाहे बिरयानी क्यों ना हो, आदमी उकता जाता है। इसीलिए जन्नत में हर बार अलग टेस्ट होगा हर चीज़ का। तो ताकि इंसान की फितरत है, अल्लाह ताला जानते हैं कि ये बोर हो जाएगा। इसलिए जन्नत में हर लम्हे नेमतें तब्दील होगी, मज़ा तब्दील होगा, रंग तब्दील होगा। एक चीज़ बार बार से उगता जाता है और जन्नत में उगताहट नहीं है। बहरहाल बच्चे उगता गए थे खा कर, खिचड़ी खा कर। 80 बच्चे तो बहुत ज्यादा उगता गए थे। वो चेंज चाहते थे, कुछ तब्दीली चाहते थे। एक लतीफा भी मुझे याद आ गया कि एक दामाद अपने ससुराल गया और ससुराल जाने के बाद में उसकी सास उसे रोजाना नाश्ते में भिंडी, दोपहर के खाने में भिंडी, रात के खाने में भिंडी, यानी ब्रेकफास्ट में भिंडी, लंच में भिंडी और डिनर में भी भिंडी खा के दामाद परेशान हो गया। पूना की ज़बान में, मुंबई की ज़बान में अगर बोले तो वैताग गया। तो एक दिन सास जाने लगी बाहर खाने का सामान लाने के लिए, या तो दामाद ने रोक लिया, सासू माँ आप जिस खेत में जा रही है भिंडी लाने के लिए, वो खेत का एड्रेस मुझे बता दीजिए, मैं खुद ही जाता हूँ, मैं खुद ही चर के आ जाता हूँ, क्यों आप इतना तकलीफ करते हैं। तो सास बेचारी पानी हो गई। बहरहाल ये एक लतीफ़ा था। तो खिचड़ी खा कर सब परेशान हो गए थे। 80 बच्चे ऐसे थे जो कुछ चेंज चाहते थे और तब्दीली चाहते थे, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं थी, इत्तेहाद नहीं था, इत्तेफाक नहीं था। और 20 बच्चों में इत्तेफाक था, इत्तेहाद था। तो वो वार्डन के पास जब गए और अपनी शिकायत की रोज़ाना खिचड़ी की, तो अब जब वार्डन ने देखा कि बच्चे आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं तो उसने कहा कि मैं इलेक्शन करवाता हूँ, वोटिंग करवाते हैं, जिस खाने को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो खाना नाश्ते में मिला करेगा। बहरहाल इलेक्शन का एक दिन तय किया गया और तय करने के बाद में अलग अलग डिश को वोट देने के लिए कहा गया। उसमें खिचड़ी भी रखी गई, डोसा भी रखा गया, इडली भी रखी गई और भुर्जी रखी गई, ऑमलेट रखा गया, यानी अलग अलग आइटम रखे गए। लेकिन 20 स्टूडेंट में इत्तेहाद था, इत्तेफाक था। उन्होंने जाकर खिचड़ी पर वोट कर दिया और बाकी के जो बच्चे थे उनमें, यानी 80 जो बच्चे थे उनमें आपस में कोई बातचीत नहीं थी और आपस में कोई हम आहंगी नहीं थी और उन्होंने अपनी अक्ल और ज़मीर से कोई फैसला नहीं किया, ना आपस में सलाह मशवरा किया। बस हर एक ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से वोट कर दिया, अपनी अपनी पसंद के हिसाब से वोट कर दिया। और 20 बच्चे, तो अब जब रिजल्ट, जब वार्डन ने देखा तो 20 वोट पड़े थे खिचड़ी को, इडली को 10, डोसे को 12, भुर्जी को 13, कीमे को 15, मतलब ऐसे वोट पड़े। सबसे ज्यादा वोट
खिचड़ी को पड़े। और इसके नतीजे में हुआ ये कि 80 बच्चे नाक दबाए, दिल को दबाए, जमीर को दबाए रोजाना खिचड़ी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। गालियां भी दे रहे हैं, बुरा भी बोल रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, यूनिटी नहीं, इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं। इसलिए एक खिचड़ी जो बिल्कुल देखने की भी लायक नहीं है, उसे खाना पड़ रहा है, उसे निभाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। यह होता है आपस में तोड़ का नतीजा, आपस में इख्तिलाफ का नतीजा, आपस में यूनिटी नहीं होने का नतीजा। समझ में आया? इसलिए ये किस्से मुझे भी अच्छा लगा। अब मुझे पता नहीं ये मैंने सुनाया है या नहीं सुनाया है, आप लोग कमेंट में बता दीजिए। तो इस किस्से से ये सबक मिलता है कि अगर हमें कुछ चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए, तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, या होटलों में बैठ कर इस पर तबसरे करने से कुछ नहीं होगा, या चाय की चुस्कियां लेते हुए मुल्क के हालात पर बात करने से और दुनिया के हालात पर बात करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए यूनिटी पैदा करना पड़ेगी, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना पड़ेगा, सलाह मशवरा करना पड़ेगा, एक दूसरे के काम आना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलना जुलना पड़ेगा। जब 80% एकजा हो जाएंगे और मुत्तहिद हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, तो 20% तो कहीं भी नहीं बचेंगे, है ना। तो बहरहाल आप लोग समझ गए होंगे। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि आप एक पत्थर उठाओ, किसी कुत्ते या बिल्ली को मारो, तो कुत्ता और बिल्ली दोनों अपनी जान बचाकर और डर कर भाग जाएंगे। आप वही पत्थर उठाओ और शहद के छत्ते पर मारकर देखो, शहद के छत्ते पर मारकर देखो आपकी हालत क्या होगी। कुत्ता और बिल्ली क्यों भाग गए? डर कर, जान बचाकर, क्योंकि वो अकेले थे, तन्हा थे, उनके साथ कोई नहीं था, इसलिए उनको जान बचाकर और डर कर भागना पड़ा। और शहद की मक्खियों में यूनिटी थी, इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, इसलिए उसने आपको सुझा दिया। हालांकि पत्थर भी वही, आप भी वही, लेकिन एक तरफ ना इत्तेफाकी और एक तरफ इत्तेफाक। इसलिए अगर हम सब के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक रहेगा, जो अमन पसंद लोग हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, उनके अंदर अगर अशांति नहीं होगी, आपस में ही अशांति नहीं होगी, आपस में ही इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, तो हम सुझा सकते हैं ना। इसलिए इस किस्से से एक सबक मिलता है कि अगर हमारे अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक रहेगा तो किसी के क्या मजाल है कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। बस आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूं सबसे कि एक बनो, नेक बनो, मुत्तहिद रहो, यूनाइट रहो, एकजुट रहो। अगर हम एकजुट रहे, अमन शांति पसंद लोग जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बस वो एकजुट रहो तो हालात बदल सकते हैं। ठीक है? तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और तरक्की के लिए दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे पास इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों पैकेजेस अवेलेबल है, दुबई टिकटिंग और दुबई वीजा भी, और खास करके दुबई एक्सपो और IPL से भी रिलेटेड पैकेजेस अवेलेबल है।